गाड़ी लाओ, गाड़ी लाओ। करीना मैम, करीना मैम, करीना मैम, करीना मैडम। क्या हो गया? क्या हो गया? इसे ऊपर करो और रिवर्स करना और पड़ेगी है। इसे ऊपर करो और रिवर्स करना और पड़ेगी है। इसे ऊपर करो और रिवर्स करना और पड़ेगी है। Are you okay? Amu, are you okay? Amu, are you okay? नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद कैफ खान और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज़। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बॉलीवुड अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है। ग्लैमर की यह दुनिया बाहर से चमकदार नजर आती है, लेकिन हम अगर सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो ग्लैमर की दुनिया को कास्टिंग काउच, लव अफेयर्स, टूटे रिश्ते और ड्रग एडिक्शन जैसे चीज़ों ने घेरा हुआ है। यहाँ हर एक्टर अपने अपने स्टाइल से जाना जाता है। बता दें, कई ऐसे भी एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो अपने लाइफ स्टाइल से कभी समझौता नहीं करते। पर्दे पर इन स्टार्स के लाखों करोड़ों फैंस होते हैं और ये फैंस उन्हें पर्दे पर ही देखकर अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। वहीं पर्दे के पीछे की दुनिया में स्टार्स की क्या दिनचर्या है, कोई नहीं जानता। ऐसे में बॉलीवुड के कई ऐसे स्टार्स जो नशे को अपनी आदत में शुमार कर अपना कैरियर ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन वहीं इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने समय रहते अपने आप को बचा लिया। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ स्टार्स के बारे में जो बॉलीवुड में अपने ड्रग एडिक्शन की वजह से कभी ना कभी चर्चा में रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले नाम आता है बॉलीवुड के संजू बाबा यानी कि संजय दत्त का। बता दें, संजय दत्त जब स्कूल में पढ़ते थे तभी से उन्हें ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई थी। 1981 में उनकी मां नरगिस की मौत के बाद संजय दत्त ने इस नशे की लत में खुद को इस तरह भिगोया कि उन्हें जेल तक की हवा खानी पड़ी। वहीं ड्रग्स रखने के केस में 1982 में उन्हें 5 महीने की जेल हुई थी। इसके बाद उनके पिता एक्टर सुनील दत्त उनका नशा छुड़वाने के लिए अमेरिका ले गए। अमेरिका में संजय की नशे करने की आदत लगभग छूट गई, लेकिन आज भी वो नॉर्मल स्मोकिंग करते नजर आते हैं। वहीं आपको बता दें, इसके बाद लगभग 3 साल बाद 1985 में संजय ने फिल्म जान की बाजी से बॉलीवुड में वापसी भी की। अभी मेरे को फोटो तो आना चाहिए। हाँ, लो बिंदास लो। हाँ भाई, इधर ले बंद कर तेरे, ले बंद कर तेरे, ले बंद कर तेरे। नहीं सर लाके रखा हुआ है। खाना नहीं, वो भी नहीं। दारू वो दिवाली ना नहीं, वो घर पे मम्मी दारू पाहिजे काय?
सांगतो याला सांगतो बंद कर बंद बाबा बंद पाणी दारू मिला खाना मिला दारू पिया हैप्पी दिवाली बोला हैप्पी दिवाली वहीं रणबीर कपूर आज के नए जनरेशन के यूथ आइकॉन हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रणबीर भी एक समय ड्रग्स लिया करते थे। एक इंटरव्यू में रणबीर ने इस बात को खुद कबूल किया कि उन्हें वीड यानी गांजा की आदत हो गई थी। इतना ही नहीं, इसका प्रयोग उन्होंने अपनी फिल्म रॉकस्टार के लिए भी किया था, जिसके लिए उनके किरदार को एक रियल लुक मिला था। इस दौरान रणबीर ने यह कबूला था कि स्कूल के दिनों से ही उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू किया, लेकिन अब रणबीर इस बुरी लत से छुटकारा पा चुके हैं। बता दें, भले ही रणबीर ने ड्रग्स छोड़ दिया हो, लेकिन वे अब भी चैन स्मोकर हैं। आप में बहुत ही कम लोग गीतांजलि के बारे में जानते होंगे। बता दें कि वो कम से कम 90 के दशक की एक मॉडल रह चुकी हैं और कई टीवी शो में काम भी कर चुकी हैं, लेकिन नशे की बुरी लत की वजह से वो आज दुनिया में नहीं रही। एक समय था जब बच्चे बच्चे की जुबान पर यो हनी सिंह रटा हुआ था, लेकिन यह नाम गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो चुका है। एकाएक करोड़ों लोगों को अपना फैंस बनाने वाले हनी सिंह नशे की हालत में खुद को भूल चुके हैं, लेकिन आपको बता दें, धीरे धीरे उनकी भी हालत में सुधार देखा जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नशे की लिस्ट में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की पत्नी गौरी का भी नाम आता है। जी हां, बता दें, गौरी खान एक बार बर्लिन एयरपोर्ट पर marijuana का सेवन करते हुए पकड़ी गई थी, जिसके बाद से उन्हें कई जगह स्मोकिंग करते हुए भी देखा गया है। 90 के दशक की एक और सुपरहिट एक्ट्रेस आलिया भट्ट की बड़ी बहन पूजा भट्ट भी अपने नशे की आदत को लेकर सुर्खियों में रही हैं, लेकिन बता दें, उन्होंने इस समस्या से निजात पाने के लिए कड़ा संघर्ष किया है। पूजा भट्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद बताया कि उन्होंने 16 साल की उम्र में शराब और 23 साल की उम्र में पहली बार सिगरेट को मुंह लगाया था, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने कभी भी कोकीन को हाथ नहीं लगाया। 90 के दशक की सुपरहिट एक्ट्रेस मनीषा कोइराला का फिल्मी सफर 7वें आसमान पर रहा, लेकिन देखते ही देखते वो भी नशे में खुद को खो बैठी। उनकी नशे की आदत की वजह से उन्हें ओवरियन कैंसर से जंग लड़नी पड़ी, जो कि महिलाओं में सबसे खतरनाक कैंसर माना जाता है। आपको बता दें, पेट के निचले हिस्से में होता है और ओवेरियन कैंसर के लक्षण आसानी से पता भी नहीं चलते, लेकिन समय रहते जान की परवाह करते हुए मनीषा ने नशे को बाय बाय कह दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें के भारत न्यूज। कैसे लगे आपको पेंटिंग्स अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। I will only say one thing. I'm living a very good life, and I'm in a place where I can see how blessed my life has been, with India and Nepal becoming our closest friends. I'm in a blessed situation. Happy married life? Yes and no. I can't lie too much. Okay. Thank bye you so guys. much.